बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत का एक बहुत बड़ा जिनसी स्कैंडल सामने आया है। एक खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या एक बड़े सरकारी दफ्तर में पेश आया। ये खातून जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उन दिनों कई दिनों तक वज़ीर आज़म हाउस में यरगमाल भी रहीं और ख़बरों में भी रहीं। ये खातून कौन थी और किसने इनका जिनसी इस्तेहसाल किया, ये तफसीलात मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंतखाबात के मामले पे और सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई। इस करारदाद की मंजूरी के बाद अभी तक जनाब मामला जो हैं वो कोई सीधे नहीं चल रहे, क्योंकि मुख्तलिफ ओपिनियंस सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये करारदाद पेश हुई बस एक कागज़ का टुकड़ा है, उसके अलावा इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है। चूँकि इलेक्शन करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है और सुप्रीम कोर्ट का है, लिहाजा अगर कोई चेंज आना है, डेट वेट चेंज होनी है, कोई शेड्यूल चेंज होना है, तो कुछ भी होना है, वो फैसला इन दो अदारों ने करना है। लेकिन इन दो में भी शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने करना है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से तो ऐसी किसी खबर की आप उम्मीद ना रखें। लेकिन सर ये इतना सीधा मामला नहीं है, बल्कि बड़ा पेचीदा मामला है। जिन्होंने ये कार्रवाई डाली है ना, वो भी मतलब एक अपने तौर पे तैयारी करके बैठे हुए हैं। और ये कोई पहली अटेम्प्ट नहीं है कि इलेक्शन को डिले करना है या आगे लेके जाना है। इससे पहले भी आपके इल्म में मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स की जा चुकी हैं, वह इस तरह की जो है वो अपना इवेंट्स हो चुके हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में भी लग रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन सर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हैं, जो कि वज़ीर पंजाब के इस वक्त मशीर कानून और पार्लिमानी अमूर भी हैं। ये कंवर दिलशाद साहब जो हैं, इन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो करारदाद सेनेट यानी कि ऐवान बाला से मंजूर हुई है, इसमें आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी करने के हवाले से मंजूरी दी गई है। इस करारदाद को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि जनाब इसका आईनी और कानूनी तकाजा ये है कि इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 186 यानी कि 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐवान बाला की करारदाद पर रहनुमाई हासिल करे। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक शहरी की तरफ से दरखास्त तौहीन अदालत की दायर की गई है, जिसमें चेयरमैन सेनेट और दीगर सेनेटर्स को फरीक बनाया गया है और कहा गया है कि जी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया है, उसके खिलाफ करारदाद मंजूर की है। तो सर पार्लिमान जो है वो सबसे बाख्तियार अदारा है। मेरा ख्याल है कि किसी करारदाद की मंजूरी पे सुप्रीम कोर्ट अदारे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो काजी साहब का ही चलना है। अब देखें क्या इलेक्शन कमीशन साबिक सेक्रेटरी की राय के मुताबिक अपनी ये आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके जाती है या आज खुद फैसला करती है। लेकिन सर मुझे ये लग रहा है, मेरी जो राय है उसके मुताबिक ये है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो इस पे पैरा दे रही है, बाकी शायद अदारे जो हैं वो मतलब शायद नहीं चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब तक चाहती है और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने मौक़िफ़ पे कायम है तो फिर सर इलेक्शन तो फिर 8 फरवरी को हो रहे हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ टक्कर लेना आसान भी नहीं है यार। अब देख लेना कि इमरान खान साहब टक्कर लेके बैठे हुए हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर अली गौहर साहब जो हैं वो हर बार अगर वो कोई बात ऐसी आती भी है तो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें तो पूरा एतमाद है काजी साहब पे, सुप्रीम कोर्ट पे हमें मुकम्मल एतमाद है। अभी भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आई थिंक मंडे के दिन से इस पर समाअत हो सकती है। तो उन्होंने हालांकि शेर अफजल मरवत ने तो कहा हमें कोई एतमाद नहीं है इन पे, ये हमारे खिलाफ फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे हमें कबूल होगा। तो ये मेरा ख्याल अच्छी बात है। बैरिस्टर गौहर साहब तो उनका तो एक जाती मसला भी बन गया ना यार, अगर इलेक्शन कबूल हो गए तो फिर चेयरमैनशिप ना कबूल हो गए तो फारग मुमकिन है इमरान खान कल को कहे नहीं जी फलां बंदे को अब दोबारा इलेक्शन होंगे तो फलां बंदे को इलेक्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है कि वो तो ये कह चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन उनकी ये बातें इस बात की निशानदही भी कर रही हैं कि सर तहरीक इंसाफ में लड़ाई जारी है।
अपने अपने हिस्से जो हैं वो मतलब हिस्से बकरे करने का सिलसिला जो है वो जारी है। और सारे कहते हैं चूँकि मेरी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, मेरा काम ज़्यादा है, मेरे बोलने का स्टाइल ज़्यादा अच्छा है और मेरा खान से ज़्यादा करीबी ताल्लुक है, तो मैनू ज़्यादा हिस्सा मिले। तो देखें किसको क्या हिस्सा मिलता है। और सर, इमरान खान का दौरे हुकूमत जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बड़ा सख्त तरीन दौर था। इमरान खान के दौर में एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक सरकारी दफ्तर में एक खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। और ये वो खातून है जो उस वक्त वजीर आजम हाउस में भी इसको यरगमाल रखा गया था। और इस खातून की जो वीडियो सामने आई थी, उस वीडियो ने एक हंगामा बर्पा कर दिया था। और फिर आपको पता है कि उस वीडियो की बुनियाद पे उस वक्त की हुकूमत ने एक बड़े अहम अदारे के सबसे बड़े अफसर से अपनी मर्जी के बड़े काम लिए थे। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा सर, ये हकाइक हैं जिसके इस वक्त जो शवाहिद हैं वो आपको मिल जाएंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में होने वाली कार्रवाइयों के हकाइक सामने आ चुके हैं। ये खातून है जिनका नाम है तैयबा गुल साहबा। अच्छा, ये खातून वो हैं जिनकी एक मरतबा जो चेयरमैन नैब थे साबिक, जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब, उनके साथ एक वीडियो मंजर आम पे आई थी। और वो वीडियो मस्कूरा जो खातून है इन्होंने खुद रिकॉर्ड की थी। और चूँकि इनके जो शोहर थे वो नैब की तहवील में थे, उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस थे, और चेयरमैन नैब और इस खातून के दरमियान मुख्तलिफ बार टेलीफोन पे जो है वो कन्वर्सेशन भी हुई, उसकी ऑडियोज़ भी जो है वो काफ़ी मंजर आम पर आई। फिर इस खातून को चेयरमैन साहब ने बुलाया और उस वीडियो में ये सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो उस वक़्त के जनाब जवेद इकबाल साहब, जिनकी आज उम्र जो है वो आई थिंक 77 साल के करीब है, और वो उनसे जो है वो ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे, तन्हाई में मुलाकातों की बातें कर रहे थे, सरता पाँव तक उनको जो है वो चूमने, इस तरह की जो है बातें। और वो बता रहे थे कि जनाब वो कितने बासलाहियत हैं, कितने वो मतलब बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। तो वो सारी वीडियो जब मंजर आम पर आई और जवेद इकबाल साहब पर हर तरफ से वो बड़ी अपना बातें की गई और उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और फिर उसके बाद जनाब ये जो खातून है ना तैयबा गुल साहबा, ये कुछ अरसे के लिए लापता हो गई थी, कुछ दिनों के लिए। फिर बाद में ये चीज़ जो है वो मंजर आम पर आई कि तैयबा गुल को उस वक़्त की हुकूमत ने वज़ीर आज़म हाउस में यरगमाल बना लिया था। और जब तक वह वज़ीर आज़म हाउस में यरगमाल रहीं, और फिर आप अंदाज़ा लगाएं उस वीडियो के बाद और चेयरमैन नैब से क्या क्या काम करवाए गए। इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो है वो C-130 की स्पीड से जो है वो केसेस को फिर आगे बढ़ाया और उनकी गिरफ्तारियां करवाई, उनको नोटिस करवाए गए। भरपूर तरीके से इमरान खान ने इस वीडियो को जो है अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और जवेद इकबाल को ब्लैकमेल किया और अपनी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए और अपने मुखालफिन को बदनाम करने के लिए, उनको जच करने के लिए, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस खातून की वीडियो को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जनाब इस खातून ने वो क्या कहते हैं, नया ही एक जो है वो अपना धमाका कर दिया। मस्कूरा जो खातून है तैयबा गुल साहिबा, इन्होंने चेयरपर्सन अदारा मुहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन, वहाँ पे इनकी एक शिकायत है। उस शिकायत में इन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है और अपने इस बयान में इन्होंने जो कहा वो ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बात आगे करते हैं। जनाब तैयबा गुल ने अपने बयान में बताया कि जवेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत करने का कहा, जवेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर अखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी, जबकि शहजाद सलीम, अच्छा ये शहजाद सलीम साबिक DG नैब लाहौर हुआ करते थे, ठीक है, और इनके दौर में आपको याद है ना, इनके दौर में जो है वो रोज़ाना नोटिस जारी होते थे इमरान खान के जो मुखालफिन हैं उनको। चले जाके वो कहती है शहजाद सलीम ने जवेद इकबाल के कहने पर मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया और मुझे गिरफ्तार किया। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर वगैरह ने गिरफ्तार किया और लाहौर लेकर गए, जहां हरासा किया गया। इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाई। तैयबा गुल का कहना था मेरे शोहर को खामोश रहने का कहा गया,
वरना वीडियोस वायरल करने की धमकी दी गई। जवेद इकबाल, शहजाद सलीम, इमरान डोगर और दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, इनके इस बयान के बाद वो नाम लेके बता रही हैं कि किस किस बंदे ने उनके साथ इज्तिमाई ज्यादती की और क्यों की और किस किस का इसमें क्या क्या किरदार था। उनका ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसके बाद जनाब साबिक चेयरमैन नैब जवेद इकबाल साहब समेत मजमूई तौर पे 12 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं मुहतसिब की तरफ से और उन्हें 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हदायत जारी की गई है। ये है उस खातून का इल्ज़ाम। लेकिन इस खातून का इल्ज़ाम जो है, मेरा ख्याल ये है कि इस पे ज़रूरी है कि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए। क्यों कर ली जाए सर? इमरान खान के दौर में जिस तरह लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती की गई, एक खातून जिसने वीडियो बनाई थी कि मेरी आवाज़ हुकूमत तक जाएगी, नाम निहाद रियासत मदीना का अमीन उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन हिफाजत क्या करनी थी उसी को यरगमाल किया और उस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। फिर जब हुकूमत ने ही उस खातून की वीडियो को और उस खातून को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो सर जिन पे इल्ज़ाम लगा था फिर उन्होंने उसका किस तरह से इस्तेहसाल नहीं करना था। तो सर ये जो बयान है ना, ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक किस्म का है। इसकी मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, जवेद इकबाल हो या कोई और हो। ये ना देखें कि जी वही ये बंदा जज रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो एक वक्त था कि ये चीफ जस्टिस तकरीबन बन चुके थे, तो इन पे ऐसे कैसे कार्रवाई की जा सकती है यार? ये जो बरादरी और ये जो अपना होता है ना, वी आर अ फैमिली, इसको छोड़ दें और इस कौम पर तरस खाएं। आप इसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करें और जो जो इसमें मुलव्वस है, वो कि इमरान डोगर है, शहजाद सलीम है, जवेद इकबाल है या कोई भी है, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो नैब की आड़ में या मुख्तलिफ इस किस्म के अदारों की आड़ में ये जो जुल्म ज़्यादती की जाती है ना, ये ख़त्म सिलसिला होना चाहिए। ये पाकिस्तान को आप किस जगह पे लेके जा रहे हैं? और सर जी मुल्क तक तरस खाओ, मुल्क पे अपना थोड़ा सा ना रहम करें, इस तरफ ना लेके जाएं। आपने देखा नहीं वो जमशेद दस्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी के साथ ये जो बरना किया गया, फिर मैंने उस पर भी कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और जमशेद दस्ती पे मुझे वैसे यकीन नहीं आता चूँकि वो इस तरह के ड्रामे करता रहता है, लेकिन तैयबा गुल का मामला, उसका ये कहना और उसके जो दीगर अवामिल हैं, मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं बाकायदा कड़ी से कड़ी मिला के आपको चीज़ जो है वो आपके सामने रखी है। अब आप भी ज़रूर इस पर अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। आपकी राय बड़ी अहमियत होती है सर। आप आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ जो है वो ताकतवरों तक जाती है और आपकी आवाज़ जब ज़्यादा इसमें आवाज़ें शामिल हो जाती हैं तो फिर जितना मर्जी कोई ताकतवर हो उसको वो आवाज़ें सुनना भी पड़ती हैं और उसको उन आवाज़ों पर कार्रवाई करना भी पड़ती है। तो लिहाजा कमेंट सेक्शन हाजिर है, वहाँ पे आप अपनी राय का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।